सर्दियां तो शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में खुनकी हो जाती है, मगरिब का टाइम हो तो थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है, तो लोग अब जो हैं वो बच्चों के लिए हर साल नहीं लेते स्वेटरें जैकेटें। कोशिश उनकी होती है कि वो रेडियो से ले लें। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है बिल्कुल जो बरलबे सड़क जो है वो अपना जैकेटें फ़रोख्त कर रहे हैं। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। तो बताएं मुझे कि पहले की निस्बत, गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल गाहक ज़्यादा है या कम है? कम है, बहुत कम है। तो क्या इसका मसला, वजह क्या है? वजह महंगाई ट्रिपल हो गया ना। पहले जो माल आपको सस्ता मिलता था और आप सस्ता बेचते थे, अब वो महंगा मिलता है और महंगा ख़रीदने वाला कोई नहीं। पहले जो 1500 का था अभी 3000 का, 3000 वाला भी 6000 का है। कौन खरीदेगा? अभी महंगाई थे, लोग बच्चों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर रहे, किराया है, बिल इतना आ रहे, गैस का बिजली का वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। अभी लोग ये कोई सस्ता 400-500 वाला जैकेट खरीदेगा, कोई 3500-3000 का जैकेट लेगा अभी। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत को इस हवाले से कोई पॉलिसी अपनी बदलनी चाहिए, क्या करना चाहिए? यार हमको तो कुछ नज़र नहीं आते हैं। जो भी आते कह रहे महंगाई ख़त्म होगा। जो 200-250 का किलो दाल था वो भी आज का 600 का किलो है। पाकिस्तान में सबसे सस्ता घी जो है वो कीनूर है, 1500-1600 का वो 5 किलो था, वो अभी 2600 रुपये का है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रस्तों की भी बंदिश होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं हर चौथे दिन, उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है कारोबार पर? यार सब में पड़ रहे। ये जो शर फसाद है किसी का मफाद में नहीं होते हैं। जो भी होते हैं वो सब पाकिस्तानी का नुकसान होते। मौत होगा, रास्ते बंद होगा, जो भी होगा वो सब के लिए नुकसान होते। वो पुलिस भाई है, अवाम है, जो भी है, पार्टी वाला है, वो सब नुकसान अवाम को होते हैं। पैदा उसका इसराइल, अमेरिका, इंडिया का होते हैं, नुकसान हमारा पाकिस्तानी का है। रास्ता बंद होगा, तोड़ फोड़ होगा, गाड़ी जलाएगा, पंप जलाएगा, हमारा अपने नुकसान होते हैं, अवाम का नुकसान होते हैं। मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए, अवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप ये क्या समझते हैं कि महंगाई की को कमी आएगी? हुकूमत तो दावा करी पहले महंगाई 30% थी, हमने आगे जो है 7% पे से लिए हैं, मतलब 23% हमने महंगाई, 23% महंगाई हमने कम कर दी है। आपको लगता है कम हुई है? सर मेरे जहन में 30% से 60% तक चला गया, ऊपर चला गया, नीचे तो कोई नज़र नहीं है अभी तक। मतलब आज भी तेल, घी, टमाटर, प्याज सब ऊपर जाते, नीचे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आया। मतलब खाना पीना तो पूरा करना दूर की बात है, बच्चों को पढ़ाना भी अब मुश्किल है। यार बहुत मुश्किल है। एक बंदा अगर 1000 रुपये देड़ी लेते हैं तो उसका अगर 10,000 घर का किराया होते हो, 30,000 उसके बिल आते हो, 15-20 हज़ार स्कूल का बच्चों का खर्चा होते, तो 30,000 उसका खर्चा, 90,000 और 30,000 उसका कमाई है, वो 60,000 किधर से देगा? फिर 60,000 किधर से देगा? यही कहना था इनका। 60,000 वो मज़ीद जो उसका खर्चा है कि नॉर्मल एक आम 4 बंदों की फैमिली जो है उसका भी खर्चा, अब अगर वो किराए के घर में, मामूली घर में भी रहता है तो उसका किराए का खर्चा आज लाख रुपया कम से कम है। तो अगर एक दिहाड़ीदार है, उसकी दिहाड़ी जो हुकूमती जो दावे हैं उसके मुताबिक अगर वो 1000 नहीं तो चले 1500 हम लगा लेते हैं, 1500 की भी दिहाड़ी लगाता है, तो वो अगर 4 छुट्टियाँ निकाले तो तकरीबन 40,000 महीने का कमाता है। तो बाकी 50,000 रुपया वो कहाँ से लाएगा? वो लाने के लिए शायद वो रिश्वत ले, अगर मुलाजिम है सरकारी, अगर वो प्राइवेट जॉब करता है तो शायद वो कोई बेईमानी करे, अगर वो कोई कारोबारी है तो शायद उसमें बेईमानी करे, और अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहा तो फिर शायद वो क्राइम करे। अगर आप साइकोलॉजी की तरफ जाएं तो क्राइम की भी शरह इसी वजह से बढ़ती जा रही है कि आपकी महंगाई बढ़ रही है और ज़राए आमदन कम होते जा रहे हैं और लोग अपने अखराजात, ज़रूरी बुनियादी अखराजात है उनको पूरा करने के लिए अब जो है वो क्राइम करते हैं। स्नैचिंग होती है, चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ये चीज़ें जो है माशरे को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं और सिर्फ एक इस महंगाई की वजह से जो मामलात ख़राब हो रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वो इस बारे में। कॉलेज रोड की एक और हमारे साथ बड़ी मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि महंगाई ने आम बंदे की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क डाला। और हुकूमती दावा है कि 30% से महंगाई जो है वह 7% पे आ गई। क्या लगता है आपको, कम हुई है? महंगाई कहाँ कम हुई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा कम हुई है, और बेरोज़गारों के लिए ये महंगाई तो अज़ाब बनी हुई है। हुकूमती दावा है कि 30% से 7% पे आ गई है महंगाई। कौन सी हुकूमतें हैं जो झूठ पर मुबनी बनी हुई हैं? सारी दुनिया को पता है कि ये झूठे हैं, और झूठ फार्म 47 के ऊपर इन्होंने हुकूमत बनाई है। महंगाई
महंगाई तो है ही है, लेकिन उससे जो है ये जानवरों को भी महंगाई मुतासर कर रही है। एक ऐसी दुकान है यहाँ पे हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे पेट्स की जो है खुराक दस्तयाब है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है बोरियाँ भरी हुई हैं पेट्स की खुराक से, इनके बिल्कुल दुकान भरी हुई है। क्या नाम है आपका? नूर। नूर, बताएंगे कि कोई फ़र्क पड़ा है इस महंगाई से? जानवरों की खुराक पे भी लोग आते हैं अभी भी, या लोगों का रुझान पेट पालने पे कम हो गया? ज़ाहिर सी बात है, महंगाई की वजह से कम हो गया पहले से काफ़ी ना, रेशो कम हो गया है। कितने % कमी आपका अंदाज़ा है? हमारी नज़र में तो 50 से 60% तक डाउन हो तो गया। ये जो रास्ते भी बंद होते हैं कुछ, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है कारोबार? डेफिनेटली। आप बिल्कुल एक हब में बैठे हैं, कॉलेज रोड पे आप बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल मरकज़ है। तो कोई पिंडी इस्लामाबाद से बाहर के भी लोग आते होंगे आपके पास शॉपिंग के लिए, तो अब ये गरीबों का शौक़ तो नहीं रहा पेट का? लेकिन शौक़ है ना, अब अमीर हो या गरीब हो, शौक़ तो शौक़ रहता है। रास्ते बंद हो, उसकी वजह से आना भी मुश्किल हो जाता है। महंगाई इतनी है कि लोग पालना कम कर दिए लोगों ने। जानवर रखना अब लोगों ने पालतू जानवर कम कर दिए। पहले सेल वाले ज़्यादा थे, अब बेचने ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो क्या आप हुकूमत को पैगाम इस हवाले से देना चाहेंगे? टैक्सेस भी जानवरों के इंपोर्टेड खुराक पे ज़्यादा लग गए हैं। टैक्सीज भी बढ़ा दिए, कस्टम बढ़ा दिए इन्होंने, और रास्ते आए दिन बंद कर देते हैं। हमारे लिए भी मुश्किल पेश होती है, क्लाइंट्स को भी मुश्किल होती है, और जानवर हैं वो भूखे रहते हैं। फिर अभी सारा पीछे 3-4 दिन रास्ते बंद रहे हैं, डाइट पहुँची नहीं है, जानवर भूखे बैठे हुए थे। जो मतलब जानवर भी इस वजह से मुतासर हुए हैं। बिल्कुल ज़ाहिर बात होते हैं। तो क्या आपको पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को इस हवाले से? तो हुकूमत की तो हमारी अपनी समझ से बाहर है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बस यही कहेंगे कि बंदे तो पुत्र बन जाओ। तो मेहरबानी करें। मेहरबानी करो साढ़े पे। मेरे साथ चलना। ट्रैफिक ऑफिस है रावलपिंडी का, जो मेन कमेटी चौक है, जहाँ से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। यहाँ पे ट्रैफिक ऑफिस में देखते हैं, अगर कोई इनका नुमाइंदा बैठा है तो उससे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, ये ट्रैफिक क्यों यहाँ पे जाम रहती है। बिल्कुल जो है लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है, आने वालों को भी, ग्राहकों को भी, और लोगों को भी सामना है। ये लेकिन ये लग रहा है शायद ये दफ्तर सर्कल इंचार्ज ट्रैफिक मरी रोड मौजूद नहीं है यहाँ पर, इनका दरवाज़ा लॉक है। यहाँ पर कुछ एडमिन के लोग हैं, तो इनसे कोशिश करते हैं जानने की, शायद इनसे कुछ पता लग सके। बिल्कुल देखा जैसे हमने बहुत मसरूफ़ हैं, ट्रैफिक की रवानी के लिए लगे हुए हैं एहलकार, लेकिन जो हमारे यहाँ के इंचार्ज ट्रैफिक मरी रोड सर्कल हैं वो दस्तयाब नहीं है, मालूम नहीं, वो शायद घर की तरफ रवाना हो गए हैं। ट्रैफिक जैसे आप सुन रहे थे, वायरलेस में नज़र आ रहा था, वायरलेस ऑपरेटर वार्डन्स को लगे हुए थे कि ट्रैफिक को जाम करें, और वो आवाज़ सुनाई दे रही थी कि पैदल वालों का बहुत रश है। अब पैदल वालों का रश क्यों है? पैदल वालों का रश इसलिए ज़्यादा है कि जब आप फुटपाथों पर तजावज़ात होंगी तो ज़ाहिर है वो पैदल चलने वाले ने तो घर पहुंचना है, तो वो सड़क पर चलेगा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होगी। तो बुनियादी तौर पर नज़र ये आया कि जो फुटपाथ्स हैं उनसे जो है तजावज़ात को हटाएंगे तो जो है ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर तरीके से चलेगा। शायद ट्रैफिक वालों की भी इतनी गलती ना हो इसमें, तो जो बुनियादी तौर पर वो अदारे जिनका काम बनता है कि इसको चलाएं, ट्रैफिक को चलाने के लिए फुटपाथ को खाली करें तजावज़ात से, शायद उनका कसूर है।
तो जैसा इन्होंने हमने देखा कि वो तो अपनी कोशिश एक भरपूर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ मुश्किलात उनके लिए भी शहर में होगी। नाज़रीन, हमने आपको सारा दिन जो रावलपिंडी का कमेटी चौक के अलावा हमने लियाकत रोड, इकबाल रोड, DAV कॉलेज रोड, इसके तरफी जितने इलाके हैं वहाँ की बेहंगम ट्रैफिक भी आपको दिखाई, तजावज़ात भी बताई हमने आपको, यहाँ पे तजावज़ात की वजह से क्या मसाइल हैं। फिर लोगों ने भी हमें बताया, दुकानदारों ने भी बताया कि कंटेनर्स लगने से क्या उनको मुश्किलात हैं, और उसके अलावा महंगाई के हवाले से भी जो दुकानदारों ने भी बताया, और आने वाले ग्राहकों का भी यही कहना है कि महंगाई की वजह से उनको क्या मसाइल है। और सारा दिन हमारी रिपोर्टिंग टीम है उनको लीड किया, हमारे साथ जो है मियाँ फ़हीम अज़ीज़ हैं, हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं रावलपिंडी से। हमने अपने जो स्टार्टिंग है प्रोग्राम उसमें भी उनसे पूछा था। अब हम इनसे पूछते हैं, फ़हीम आप बताएं कि ये जो मसाइल आपने साथ सारा कवर किया, आपने देखा कि लोगों के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, और इसके अलावा जो है दीगर भी मसाइल हैं शहर में, तजावज़ात के भी, तो क्या समझते हैं इन मसाइल का हल क्या है? एक शॉर्ट सा आप बताएं हमें, इसका क्या हल है? राय साहब, देखें, इसका हल जो है ना, महंगाई का सबसे पहले तो हमारी हुकूमत को, जो हमारी इंतज़ामिया है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंतज़ामिया ही जो है वो रेट लिस्टें मुहैया करती है, रेट लिस्टें अवेज़ा करने का कहती है, और सियासी जमातें जो हैं वो तो मार्केट कमेटियां बना देती हैं, सियासी लोगों को आगे लाते हैं, वो अपने सियासी लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन बेसिक जो काम है ये रावलपिंडी या कोई भी ज़िला है, कोई भी शहर है, उसकी इंतज़ामिया का होता है। उसकी इंतज़ामिया अगर चाहे तो ये जो गिरा फरोश हैं, जो ज़्यादा मुनाफा लेते हैं लोगों से, नाजायज़ मुनाफा लेते हैं, उस पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हमारे जो DC साहिबान हैं या AC साहिबान हैं, वो आते हैं, मखसूस एक जो राउंड है वो करते हैं, और उनके आने से पहले ही दुकानदारों को या गिरा फरोशों को बता दिया जाता है कि जी यहाँ पे आज विज़िट होना है। वो पहले से ही उनके मुताबिक जो है वो लिस्टें अवेज़ा कर दी जाती हैं, या 100 किस्म के ऐसे जो मामलात हैं वो दबा दिए जाते हैं। बेसिक में हमें ये काम करने की ज़रूरत है कि हम ऐसा कोई लाए अमल अपनाएं कि जिससे हम इस महंगाई को कंट्रोल करें, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुर्बत की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो होश के नाखून नहीं लेती। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी लोगों को फ़ायदा देने के लिए इस तरह के मामलात करती है। और कुछ इंतज़ामिया ऐसे होते हैं कि जो मिले हुए होते हैं लोगों के साथ, दुकानदारों के साथ, उनको पहले से आगाह कर देते हैं, और हुकूमत उस तरह एक्शन नहीं कर पाती। देखा, बिल्कुल फ़हीम ने भी हमें बहुत अच्छी ये एक बात की, उन्होंने अपनी कुछ सजेशन दी। उनका कुछ कहना था कि अगर हुकूमत बाकायदा प्राइस कंट्रोल कमेटी को फ़ाल करे, वो आए यहाँ पर, और महंगाई के हवाले से दुकानदारों की ना सिर्फ रेट लिस्टें चेक करे, बल्कि वो देखे कि अगर तजावज़ात की वजह से भी लोगों की आमदोरफ्त का मसला है तो भी वो महंगाई पे असर पड़ता है। लोगों को जो है वो सस्ती दुकान और सस्ती चीज़ ढूंढने में मसाइल का सामना करना पड़ता है। कोशिश की हमने आज अवामी राय भी जानने की कि लोग क्या कहते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं। हमने ये भी कोशिश की कि जो है वो इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कहती है। कोशिश की कि ट्रैफिक पुलिस वालों को भी उनका भी मौक़िफ़ सामने आ सके। मैं तो सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर हुकूमत के जो ऊपर हमारे सियासतदान बैठे हैं, अगर वो आपसी इख्तलाफात को कम करें, इख्तलाफ राय ज़रूर रखें, लेकिन अपने इख्तलाफात को कम करें और लोगों के बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दें, आपसी लड़ाई को छोड़कर, तो ना सिर्फ महंगाई कम हो सकती है बल्कि लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, खाना पीना, रिहाइश, सेहत, तालीम की सहूलतें हैं, वो उन्हें बर वक्त और सस्ती मुहैया हो सकती है। बल्कि मुल्क के जो गरीब अवाम है उनका मियार ज़िंदगी भी बुलंद हो सकता है। कोशिश करें कि आप अपने लोगों को कम अज़ कम इतना फैसिलिटेट करें ताकि वो आसानी अपनी और अपने जो बच्चों की, बीवी बच्चों की और फैमिली की सपोर्ट कर सके और बासानी जो है वो अपना गुज़र बसर कर सकें। अपने होस्ट राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।